आज मैं आप सभी को समोसा बनाना सिखाऊंगी, बिल्कुल हलवाई जैसा। तो बहुत सारे लोग घर पे हलवाई जैसा समोसा बनाना चाहते हैं पर बन नहीं पाता है। समोसा में से बहुत सारे बबल्स उठ जाते हैं और वो क्रिस्पी और क्रंची नहीं बन पाते हैं। तो आप देख रहे हैं हमारे समोसों में बिल्कुल ही बबल्स नहीं है, एकदम हलवाई जैसा देखने को लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने बिल्कुल दुकान से खरीद कर लाया है और बिल्कुल ही क्रिस्पी है। और मैंने पनीर का बनाया है। हमारे तरफ इसे पनीर में कहीं कहीं पे बनाया जाता है। आपको बता दूं, बिहार का समोसा बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो मैं बिहार स्टाइल में आप सभी को समोसा बनाना सिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने उबला हुआ आलू ले लिया है और कुछ इस तरीके से थोड़ा थोड़ा तोड़ लिया है। बहुत ज़्यादा इसे बारीक नहीं मसलेंगे। साथ में 2 तेज पत्र और यहाँ पे लाल वाला सूखा मिर्च जो होता है उसका बीज मैंने निकाल दिया है और उसे कूट लिया है, करीब 1 चम्मच है। और यहाँ पे 1 चम्मच मैंने धनिया का बीज भी कूट लिया है। और धनिया का बीज रोस्टेड नहीं है, बिल्कुल कच्चा है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अजवाइन, मेथी दाना, सौंफ, काला वाला सरसों, जीरा और मंगरेला ले लिया है। और ये बहुत ज़रूरी है समोसों में डालना, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है समोसों के लिए। अगर आप ये चीज़ नहीं डालेंगे तो आपका समोसा बिल्कुल ही फीका लगेगा, समोसों में से कोई खुशबू और टेस्ट नहीं आ पाएगा। यहाँ पे समोसा हमेशा सरसों तेल में बनाइएगा और जब काफ़ी बढ़िया से सरसों तेल धुआं जैसा निकलने लग जाए, गर्म हो जाए, तब इसमें तेज पत्र और पंचफोरन डाल देंगे। सारा चीज़ डाल देंगे जो हमने बताया है, जैसे मेथी दाना, जीरा, सौंफ, अजवाइन, धनिया, ये सभी को डाल देंगे और धीमी धीमी आंच पर खूब बढ़िया से भूनेंगे। इसे इसमें डालना काफ़ी ज़रूरी है। मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स डाला है जो हमने कूट लिया था बीज निकाल कर, उसे भी धीमी धीमी आंच पर फ्राई करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी पाउडर और 2 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है और इसे भी धीमी धीमी आंच पर भूनेंगे। और तेल में ही सारा मसाला डालेंगे तो काफ़ी अच्छा सा खुशबू आ जाता है। अब यहाँ पे उबला हुआ तोड़ा हुआ आलू मैंने डाल दिया है और तेज़ आंच पर इसे फ्राई करेंगे। बहुत ज़रूरी है तेज़ आंच पर फ्राई करना, इससे काफ़ी बढ़िया सा टेस्ट आ जाता है। अब यहाँ पे तेज पत्र निकाल देंगे और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने डाला है लगभग 1 चम्मच के करीब कसूरी मेथी। और यहाँ पे 2 चम्मच मैंने गरम मसाला और 1 चम्मच आमचूर पाउडर डाला है, स्वाद अनुसार नमक डाला है। और इसे बिल्कुल तेज़ आंच पर इसी तरीके से चलाते हुए फ्राई करेंगे। अभी इसे बिल्कुल ही तोड़ेंगे नहीं या मैश नहीं करेंगे, बस इसे फ्राई करते जाएंगे। हल्का हल्का सा इसे मैश करेंगे बीच बीच में। और अब इसमें डालेंगे उबला हुआ मटर। तो देखिए, मटर अगर आप इसमें डालते हैं ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा देखने में भी लगता है और स्वाद भी बढ़ जाता है। आप चाहें तो बिना मटर का भी बना सकते हैं, पर मैंने इसमें उबला हुआ मटर डाला है। मैं बिल्कुल बिहारी स्टाइल में बना रही हूँ। बिहार में इसी तरीके से बनाया जाता है। तेज़ आंच पे मैंने काफ़ी बढ़िया से फ्राई कर लिया है, आंच को ऑफ कर दिया है और सबसे लास्ट में मैंने डाला है धनिया पत्ता। यहाँ पे मैं पनीर में बना रही हूँ तो थोड़ा सा मैंने पनीर भी रख लिया है। तो हमारा स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। आलू को बहुत ज़्यादा मसलना नहीं है, तोड़ना नहीं है, थोड़ा थोड़ा आलू का टुकड़ा रहना चाहिए। अब समोसे का आटा गूंदेंगे। तो यहाँ पे 2 कटोरी मैंने मैदा लिया है। बिल्कुल आपको हलवाई जैसा बनाना है तो मैदा में ही बनाना होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मंगरेला लिया है, उसे भी क्रश करके डाला है। थोड़ा सा अजवाइन है, उसे भी क्रश करके डालेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा 1 चुटकी नमक डालेंगे और गुनगुना सा रिफाइंड ऑयल डालेंगे। सरसों तेल मत डालिएगा, ठीक है, रिफाइंड ऑयल डालेंगे। और करीब मैंने आधा कप रिफाइंड ऑयल डाला है, चाय पीने वाले कप से। रिफाइंड ऑयल डालने के बाद काफ़ी बढ़िया से इसे आपको हाथों से मसलना होगा। जितना अच्छा से आप मसलेंगे उतना ही बढ़िया से आपका समोसा बनकर तैयार होगा। तो काफ़ी ज़रूरी से इसे मसल लीजिएगा। अब काफ़ी बढ़िया से मैंने मिक्स कर लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हार्ड सा डो तैयार कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा हार्ड डो तैयार मत कीजिएगा, पूरी जैसा तैयार कीजिएगा। तो आप इसी तरीके से कर लीजिएगा। तो मैंने कुछ इस तरीके से आटा को गूंद लिया है और ये देखिए, ये बिल्कुल ही बढ़िया सा गूंद गया है। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। तो कुछ इस तरीके से आपको गूंद लेना है। अब आप अपने मन अनुसार इसे इसका डो तैयार करेंगे गोल गोल। तो आटे का मैंने लोई तैयार कर लिया है और इसमें मैंने थोड़ा सा तेल लगा दिया है ताकि
आटा जो है वो सूखे नहीं और एक दूसरे में चिपके नहीं। तो कुछ इस तरीके से आपको कर देना है और सभी लोई को अच्छे से बनाकर इसे कपड़े से ढक दीजिएगा और जितना आपको बनाना है उतना आपको लेना है और बेलना है। आटे को कपड़े से ढकने से आटा सूखता नहीं है और काफ़ी बढ़िया से हमारा बेल जाता है। तो इस तरीके से आपको लंबा जैसा आपको बेल लेना है और न ज़्यादा पतला और न ज़्यादा मोटा आपको बेलना है। और इस तरीके से आपको बीच से काट देना है चाकू की सहायता से। कुछ इस तरीके से आपको बनकर तैयार नज़र आएगा। तो ऐसे आपको बनाना है, ठीक है। तो बनाने से पहले यहाँ पे ऊपर वाले भाग में थोड़ा थोड़ा पानी लगाएंगे और काफ़ी बढ़िया से पानी लगाइएगा। पानी लगाने से क्या होता है कि समोसा हमारा तेल में जाने के बाद वो खुलता नहीं है, बहुत अच्छे से चिपक जाता है। तो पानी बहुत ज़रूरी है लगा लेना। पानी लगाने के बाद इस तरीके से आपको फोल्ड करना है और दबा लेना है, काफ़ी बढ़िया से दबा लीजिएगा। अब फिंगर को इस तरीके से आपको करना है, लेफ्ट वाला हैंड, और इसके अंदर आपको इस तरीके से रख लेना है। अब सबसे पहले इसमें पनीर डालेंगे, पनीर का टुकड़ा इस तरीके से, और अब डालेंगे आलू बनाया हुआ जो हमने फ्राई किया था। आप देख सकते हैं इसमें आलू को मैंने बहुत ज़्यादा मसला नहीं है, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा आलू का है, जैसे हम खाते हैं ना मार्केट में हलवाई भैया बनाते हैं उसी तरीके से मैंने छोड़ा है। तो बहुत ज़्यादा मत मसलिएगा। तो इस तरीके से आपको कर लेना है और अब चारों तरफ ऊपर से पानी आपको लगा लेना है और इस तरीके से आपको चिपका देना है। अगर इस तरीके से आप चिपकाते हैं तो बहुत बढ़िया से आपका मार्केट जैसा बनकर तैयार होगा और सीधे लाकर चिपका देना है खींच कर, ठीक है, इस तरीके से आगे की ओर। मैं आपको एक और समोसा बनाकर सिखाऊंगी काफ़ी बढ़िया से, आप ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा आपको चिपका लेना है, जितना अच्छे से चिपकाइएगा उतना अच्छा आपका समोसा बनकर तैयार होगा। तो देखिए हमारा मार्केट जैसा बिल्कुल ही समोसा बन गया है और ये बिल्कुल ही बैठ रहा है। तो बहुत लोगों की ये शिकायत होती है कि हम मार्केट जैसा समोसा नहीं बना पाते हैं सांचा। तो आप देखिए इस तरीके से बनाइएगा ना तो बिल्कुल ही परफेक्ट आपका बनकर तैयार होगा। तो देखिए दूसरे वाले को भी मैंने इसी तरीके से लंबा बेल लिया है और इस तरीके से आधा आधा काट कर आपको प्लेट में रखते जाना है और बस उठाइए और बनाइए। तो इसी तरीके से मैंने बहुत सारे सीट्स को बना लिया है। एक और समोसा भरकर आपको मैं सिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने पनीर डाला, ठीक है। पनीर डालने के बाद अब मैं इसमें आलू डालूँगी और अब इसमें पानी चिपकाएंगे चारों तरफ से। पानी चिपकाना बहुत ज़रूरी है। और अब इसे यहाँ जो मैंने चिपकाया है ना इसी के बराबर में इस तरफ इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसके देखिए दोनों का बराबर है, एक दूसरे के अपोजिट हैं और इस तरीके से खींच खींच कर आगे की ओर चिपका देना है। इस तरीके से खींच कर आगे की ओर लाना है और चिपकाना है। तो देखिए कितना बढ़िया सा हमने बना लिया है। अब आप इस तरीके से फर्श पर भी चिपका सकते हैं, बैठा सकते हैं फिंगर से। और देखिए हमारा हलवाई जैसा समोसा बिल्कुल ही सांचा तैयार है समोसे का। तो चलिए हमने सभी समोसों को तो बना लिया है। अब इस समोसों को बनाने के बाद प्लेट में सारा रख लीजिएगा और रखने के बाद आपको कपड़ा से ढक देना है कम से कम 15 मिनट के लिए। कपड़ा से अगर 15 मिनट के लिए ढक कर रखते हैं तो उससे क्या होता है कि तेल में जाने के बाद बबल्स भी नहीं उठते हैं और ये क्रिस्पी बनते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं बिल्कुल हलवाई जैसा। तो 15 मिनट के लिए ज़रूर छोड़िएगा। 15 मिनट हो गया है। तो अब देखिए ऊपर से ये बिल्कुल ही लेयर सूख गया है समोसों का। तो ये अब बिल्कुल ही क्रिस्पी बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है, हमने तेल को गर्म करने के लिए रख दिया है। यहाँ पे मैंने फिर से पंचफोरन लिया है जिसमें सरसों नहीं डाला है, ठीक है। सरसों दाना नहीं है लेकिन धनिया का बीज है, हींग है, अजवाइन, मंगरेला, सौंफ और जीरा है। सबको ले लेंगे। एक चाय छन्नी लेना है और चाय छन्नी के ऊपर सारे बीजों को रख लेंगे। ये प्रोसेस आपको ज़रूर करना है अगर आप हलवाई जैसा खुशबूदार समोसा खाना पसंद करते हैं। तो
तेल काफ़ी गर्म है, तो इसी गर्म तेल में इस तरीके से आपको बीज को करना है ताकि सभी बीजों का स्वाद जो है वो तेल में चला जाए। पर ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं, नहीं तो मत कीजिएगा। लेकिन अगर आप ऐसे करते हैं तो एकदम हलवाई जैसा स्वादिष्ट बनेगा, खुशबूदार। तेल को काफ़ी बढ़िया से गर्म हो जाए तो फिर उसके बाद गैस को ऑफ कर देंगे। थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, जब तेल थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, उसका टेम्परेचर थोड़ा सा गुनगुना रह जाए, तब यहाँ पे समोसा डालेंगे। देखिए आँच को मैंने अभी भी ऑफ करके रखा है और देखिए ये अभी गुनगुना तेल है। तो इसी गुनगुना तेल में मैंने समोसों को डाल दिया है और थोड़ी देर के लिए समोसों को पलटेंगे नहीं, ठीक है। थोड़ी देर के लिए इसी तरीके से छोड़ दीजिएगा ताकि समोसे का शेप बिगड़ न पाए, ठीक है। और थोड़ी देर के बाद आप इसे पलट सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा आंच अभी भी बंद है, मैंने गैस को ऑफ ही रखा है और ये तेल गुनगुना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे गैस को ऑन करूँगी और बिल्कुल ही धीमा धीमा आंच पर इसे पलटते हुए पका लूँगी। शुरू में अगर तेज आप आंच रखेंगे और तेल काफ़ी गर्म रहेगा तो होता क्या है कि समोसों में से बहुत सारे बबल्स उठ जाते हैं। जब बबल्स बहुत सारे उठ जाते हैं तो वो क्रिस्पी नहीं बन पाता है और वो मार्केट जैसा देखने में भी नहीं होता है। तो आप इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको गुनगुना तेल में ही डालना है। कभी भी तेज गर्म तेल में आपको समोसा नहीं तलना है, वरना बबल्स उठ जाएगा। धीमी धीमी आंच पर ही धीमे धीमे तेल जब गर्म रहे उसी में आपको फ्राई करना है। तो देखिए हमने काफ़ी बढ़िया से फ्राई कर लिया है और देखिए कितना बढ़िया सा शेप हुआ है और इसमें बिल्कुल ही बबल्स नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल मार्केट जैसा बना है और कोई भी बबल्स नहीं उठा है। तो आप इस तरीके से अगर आप भी बनाते हैं तो आपका भी बिल्कुल हलवाई जैसा बनकर तैयार होगा, क्रिस्पी सा, क्रंची सा। हमारा वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों में, परिवारों में। आप भी हमारी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जल्द ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।